नमस्कार। तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम मीराबाई पढ़ रहे हैं, जिनके 19 पद हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मीरा की भक्ति दाम्पत्य भाव की भक्ति है। इसलिए आगे के पद में मीरा ये कहना चाह रही है कि जब बारिश की ऋतु आती है तो मीरा के मन में कृष्ण से मिलन की इच्छा तीव्र हो जाती है। इसलिए मीरा बारिश का वर्णन करते हुए ये बताना चाह रही है कि हे प्रिय, अब तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। सांसारिक उपमानों के द्वारा या सांसारिक लोकोक्तियों के द्वारा या सांसारिक प्रेम पद्धति के द्वारा मीरा ने कृष्ण से प्रेम करके और उसके आध्यात्मिक प्रेम में परिवर्तित कर दिया है। उस प्रेम को वो भक्ति में बदल गया है और मीरा कृष्ण को अपने प्रिय रूप में स्वीकार करते हुए उनकी भक्ति करते हुए ये कह रही है, बदरा रे तू जल भरी ले आयो, कि अब हे कृष्ण, बारिश की ऋतु आ गई है, बादल है वो भी जल भर करके ले आए हैं। छोटी छोटी बूंदन बरसन लागी, कोयल शब्द सुनायो। बारिश में क्या क्या हो रहा है? छोटी छोटी बूंदे बरस रही है बारिश की, कोयल सुंदर शब्द सुना रही है, गाजे बाजे पवन मधुरिया अंबर बदरा छायो, कि जो पवन है वो भी मधुर मधुर चल रही है। ऐसा लग रहा है मानो गाजे बाजे के साथ वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। अंबर में, आकाश में चारों ओर बादल छा रहे हैं। गाजे बाजे से अर्थ ये है कि बारिश की है ऋतु है, तो जो बूंदे हैं उनके बरसने की ध्वनि है वो मधुर ध्वनि चारों ओर छा रही है और कोयल भी कूक रही है। ऐसे समय में मीरा ये कहती है, से संवारी पिए घर आए, हिलमिल मंगल गायो, कि उस मीरा को ऐसा अनुभव होता है, ऐसी प्रतीति होती है कि मानो उसने अपनी सेज को संवार लिया है और जो प्रिय है वो घर आ गए हैं। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, और मीरा के प्रभु क्या है? कृष्ण है, जो अविनाशी है, मतलब जिनका कभी विनाश होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मीरा के जो कृष्ण है वो तो कैसे है? मीरा के कृष्ण तो जिनका कभी नाश होने वाला नहीं है, ब्रह्म है। इसलिए वो कह रहे, भाग चलो जिन पायो, कि जिनको भी जिन्होंने भी उस कृष्ण को प्राप्त कर लिया है उनके भाग्य जग गए हैं, उनके भाग्य पूरी तरह से जाग गए हैं। इसलिए मीरा ये कह रही है कि जिन को ऐसे कृष्ण की प्राप्ति हो गई है उनके भाग्य जग गए हैं। जिन्होंने भी कृष्ण को प्राप्त कर लिया है वो सब क्या है? सौभाग्यशाली है, पुण्यशाली है। ऐसा मीरा इस पद में समझा रही है। आगे के पद में मीरा राम की स्तुति कर रही है। वैसे तो मीरा ने कृष्ण की स्तुति की है, लेकिन क्योंकि ये युगीन प्रभाव है कि उस समय सभी लोग हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता थे उन सभी के प्रति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मीरा कृष्ण की प्रिया नहीं है या मीरा कृष्ण भक्ति से विमुख हो रही है। उन्होंने राम की स्तुति भी उसी प्रकार से की है, मानो वो भी ब्रह्म का ही रूप है, कृष्ण का ही रूप है। ऐसा माना जाता है कि सभी राम कृष्ण शंकर सब लोग क्या है, ऐसा मानते हैं कि विष्णु के अवतार है, इसलिए उनको सबको इन्होंने एक ही माना है। मेरे तो मन राम चरण सुखदाई, राम के स्वरूप की भक्ति करती हुई मीरा ये कह रही है कि मेरा मन क्या है? राम चरणों में सुख को प्राप्त करता है। जिन चरणन सो निकसे सुरसर शंकर जटा समाई, विष्णु के रूप में कह रहे हैं कि जिन चरणों से गंगा निकली है और शंकर की जटा में समा गई है, जटा शंकरी नाम द्रव त्रिभुवन तारन आई, कि ऐसा लगता है उस शंकर की जटा में समाने के कारण गंगा का नाम क्या हो गया? जटा शंकरी नाम हो गया है। और वो गंगा धरती पर क्यों आई है? तीनों भवन को तारने के लिए, तीनों लोक का उद्धार करने के लिए, अर्थात स्वर्ग नरक और धरती तीनों लोक में जो भी लोग गंगा का स्मरण करते हैं उन सबको वो क्या करती है? तिरा देती है, उन सबका उद्धार कर देती है। जिन चरणन की विमल पादुका भरत रहे लवलाई, राम की स्तुति करते हुए मीरा ये कह रही है कि जिन चरणों की विमल यानी पवित्र पादुका यानी उनकी पैरों की जूती है, पनही जो है, वो जो उनके चरणों की पादुका है उनको भरत प्रेम से अपने सिर पर रख करके लाते हैं। और उन चरणों की क्या महिमा है? जो केवट कहे पावन कीनो प्रभु, जब प्रभु नाव चढ़ाई, कि केवट ने जब उन चरणों को पवित्र कर लिया, उन चरणों को धो लिया, उसके बाद ही उन्होंने प्रभु को नाव चढ़ाया है। दंडक वन राम पावन कीनो मुनियन दुख मिटाई, और राम ने
वन गमन के समय दंडक वन को मानो पवित्र कर दिया और कितने मुनियों के दुखों को मिटाया है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ भावार्थ ये है कि जब राम दंडक वन में गए तो कितने ही साधु संतों को उन्होंने दर्शन भी दिए और कितने ही साधु संतों के मनों की शंका है उनको भी उन्होंने मिटाया है। अर्थात स्वयं भी साधु संतों से मिले हैं और साधु संतों से मिलकर के उनके दुखों को उन्होंने दूर किया है। जो ठाकुर तीन लोक को स्वामी कपट कुरंग संग धाई, कि मानव रूप में अवतार लेकर जो ठाकुर है, जो स्वयं ब्रह्म है, तीन लोक का स्वामी है, उन्होंने भी कपटता से जब हिरण ने उस धारण किया तो विधि की गति को, विधान को कोई भी मिटा नहीं सकता और वो भी स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ गए। यहाँ पर मीरा ये कहना चाहती है कि तीनों लोक के स्वामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी जब वो मानव रूप में अवतार लिया, जब उन्होंने मानव रूप में अवतार लिया तो वो कृष्ण कपट रूप में जब हरिण उनके सामने आता है तो उसके साथ भी वो दौड़े चले गए। अर्थात कहते तो ऐसा है कि हरिण के रूप में जब उसने हरिण के रूप में जब वो मृग हरिण बना तो मानो उसका भी उन्होंने उद्धार कर दिया। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल जासर छत्र धराई, कि सुग्रीव जब अपने भाई से व्याकुल हो गया तो उन्होंने उसका भी नाश किया, बाली का भी, और उन्होंने क्या किया है कि सुग्रीव के सिर पर छत्र को वापस धारण करवा दिया। रिपिको अनुज विभूषण भेटियो, मीरा की बारी आई, और राम ने क्या किया है कि जो उनका दुश्मन था रावण, उसके अनुज यानी छोटे भाई विभीषण को भी उन्होंने अपनी शरण में ले लिया। तो मीरा कह रही है कि हे राम, अब तो मेरी बारी आ गई है कि अब तो तुम मेरा भी उद्धार कर दो। इस प्रकार मीरा यहाँ राम के स्वरूप का वर्णन करते हुए, भक्ति करते हुए ये बता रही है कि इतने लोगों का आपने उद्धार कर दिया है तो हे राम, अब तो मेरी भी बारी आ गई है, अर्थात मेरा भी उद्धार करो। इस प्रकार की विनय वो राम के चरणों में अपनी प्रस्तुत कर रही है। आगे के पद में जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी कृष्ण भक्त कवि हैं वो कृष्ण से संबंधित जो स्थान है उनको भी पवित्र मानते हैं। जैसे आपने रसखान पढ़ा है, आपने सूरदास पढ़ा है जो कृष्ण भक्त कवि है, तो उसी प्रकार से मीरा भी ये कह रही है, चालो मन गंगा जमुना तीर, कि हे मेरे मन, तुझे कहाँ जाना है? गंगा यमुना नदियों के तीर पर जाना है। गंगा जमुना निर्मल पानी शीतल होए शरीर, कि उनका पानी कैसा है? निर्मल है, पवित्र है। उनमें स्नान करने से शरीर के सारे सुख दुख और बाधाएं हैं, व्याधियां हैं, वो सब नष्ट हो जाती है। और बंसी बजावत गावत काना संग लिया बलवीर, और उस यमुना के तीर पर कृष्ण बंसी बजाते हुए बलवीर को अपने साथ में लिए हुए आते हैं। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे कुंडल झलकत हीर, और उनके फिर मस्तक पर मोर का पंख और मुकुट सुशोभित होता है, पीताम्बर को धारण करते हैं, और कुंडल है, उनके कुंडलों में हीरे हैं, वो छलकत यानी छलक रहे हैं, झलक यानी उनकी झलक दिखाई देती है। अर्थात ऐसा जो मोहनीय कृष्ण का रूप है वो वह मुझे दिखाई देगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल पे सीर, मीरा ये कह रही है कि मेरे जो भगवान है वो कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। तो मैं उन चरण कमलों में अपना सिर न्योछावर करना चाहती हूँ, अपना सिर देना चाहती हूँ। इस पद में मीरा कृष्ण के संबंधित जो स्थान है या कृष्ण का जो स्वरूप है उसका वर्णन करते हुए, उसकी विशेषताएं बताते हुए स्वयं को उस पर न्योछावर करने की बात कह रही है। आगे के पद जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसको सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं जिसका गान भी करते हैं। आली माने लागी वृंदावन लीको, हे सखी मुझे क्या अच्छा लगता है? वृंदावन अच्छा लगता है। वृंदावन क्यों अच्छा लगता है? घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को, कि वहाँ घर घर में ठाकुर जी की पूजा होती है और गोविंद जी के दर्शन मुझे होंगे। निर्मल नीर बहत जमुना में भोजन दूध दही को, कि यमुना का निर्मल पानी वहाँ बहता है और दूध दही के भोजन की वहाँ कोई कमी नहीं है। रतन सिंहासन आप विराजर मुकुट धरियो तुलसी को, कि उन्होंने रतन के सिंहासन पर स्वयं कृष्ण वहाँ विराजमान है और अपने मुकुट पर वो तुलसी जी को धारण करने वाले हैं। कुंजन कुंजत फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को, और जहाँ कुंज कुंज में राधिका मुरली का शब्द सुनकर दौड़ती रहती है, घूमती रहती है, दिखाई देती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नरफी को, मीरा कह रही है कि उनके प्रभु कौन है? स्वयं गिरधर है, लेकिन भजन के बिना इंसान फीका है, अर्थात उसका उद्धार होने वाला नहीं है।
ये मीरा का बहुत ही प्रसिद्ध पद है, जिसके अंदर मीरा ये कह रही है कि मुझे तो वृंदावन बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहां पर कृष्ण और राधिका है वो उनको दिखाई देती है या मिलती है या उनके दर्शन उनको होते हैं।